ईशान सर्वविद्यानां उदाहरणस्परापरः नातो सर्वदा चास्मान् शब्दकमृतमुस्याः सर्वेभ्यः नमः। महर्षि शांतिमणि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत ये सभी के लिए वैदिक कक्षा प्रति सप्ताह में शनिवार रविवार जो कक्षा चलता है, इसी के क्रम में आज ये कक्षा है। और इसी के क्रम में आज पाणिनि विश्वविद्यालय के वर्धन विद्वान वेद विषय में डॉक्टर संक्रमण मिश्र जी उपस्थित है। संक्रमण मिश्र जी का स्वागत करते हैं। और जो श्रोतावृंद हैं तो हर दिन शनिवार को उपस्थित होते हैं, उनको भी स्वागत करते हैं। आज वेद कक्षा का जो मुख्य विषय है वो विषय आरण्यक है। एक्चुअली वेद के जो 4 पाठ है, जो 4 पिलर बोलते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद 4 पिलर है। उसमें से एक विषय के ऊपर आज महोदय जी मिश्र जी वो उस विषय में व्याख्यान उपस्थापन करेंगे। और विशेष करके जो वेद का जो 4 भाग, प्रथम भाग संविधान भाग है, जिसमें मंत्रों का सन्निवेश है। और द्वितीय भाग है ब्राह्मण भाग है। ब्राह्मण में जो मंत्र है, मंत्रों का जो याग में विनियोग होता है, कौन सी मंत्रों में, कौन सा याग में कौन सा मंत्र विनियोग होगा, उसका फल उसमें ब्राह्मण मंत्र में उल्लेख है। उसके बाद आरण्यक है। आरण्यक में एक मंत्रों में जो विनियोग है, कार्य यज्ञ कर्म है, उसको तो बारे में ब्राह्मण का मानना है। क्योंकि आरण्यक में क्या है ना, आरण्यक में यज्ञ के आधारित वेद के आधारित जो मंत्र है, उसमें जो आध्यात्मिक चिंतन है, आध्यात्मिक चिंतन है, उसके विषय में आज व्याख्यान उपस्थित करें। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। महर्षि शांतिमणि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के सभी के लिए वेद कक्षा के इस प्रसंग में, इस प्रकल्प में, आज के इस व्याख्यान कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य सुधीजन, इस कार्यक्रम के संयोजक शंभुनाथ मंडल जी एवं आभासी पटल पर जुड़े अन्य श्रोता। आज जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ था कि आरण्यकों को लेकर के कुछ चर्चा करनी है और जन सामान्य के परिप्रेक्ष्य में करनी है, विशिष्टार्थ का ज्ञापन नहीं करना है। एक प्रसिद्ध लक्षण है वेद का, मंत्र ब्राह्मण एवं वेद नाम देव। आप सभी ने कई बार सुना होगा। इसमें 2 शब्द आते हैं, मंत्र आता है और ब्राह्मण आता है। तो मंत्रात्मक राशि को हम जानते ही, सुनते ही, और ब्राह्मणों का कतिपय स्थलों पर कभी कभी श्रवण करने को मिलता है। तो इस ब्राह्मण से ही इन दूसरी इकाइयों का, यानी कि हम कह रहे हैं आरण्यक का और उपनिषद का भी संबंध है। वो कैसे है, वो क्रमशः चलते हैं। सबसे पहले मंत्रात्मक रूप, यानी कि किसी चीज का एक संक्षिप्त रूप, उस संक्षिप्त रूप के माध्यम से किसी चीज का स्मरण करना, स्मरण हो जाने के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों में की गई व्याख्या के अनुसार उनका तत्त स्थानों पर विनियोग करना। विनियोग करने के पश्चात लंबे समय तक जब विनियोग कर लिया तो कोई चीज अनुभव से आती है। तो एक लंबा अनुभव जब इस विधान हो जाता है तो अब इससे, इस कार्य से, यानी कि हमने बहुत यज्ञ कर लिया, अब यहां से हमको त्याग की ओर बढ़ना है। उसका जो सेतु है उपनिषद और ब्राह्मण के मध्य का, यानी कि कर्मों से, इस प्रकार के जो सांसारिक कर्म है, जो याग है, इन सबसे मुक्ति के लिए जो बढ़ना है, तो उसके लिए जो प्रशिक्षण है वो कहाँ मिलेगा, तो वो आरण्यक के माध्यम से मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमने ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपाद्य श्रौत यागों का प्रतिपादन था, वो उसको समझा और उन क्रियाओं को समय पर जब जब अपेक्षित था किया। अब इसमें मूल बात ये थी कि आरण्यक
का अध्ययन कौन करेगा? तो सबसे पहली बात है गृहस्थ होगा वही करेगा, क्योंकि जो पहले प्रवृत्त होगा उसी को तो हम निवृत्त कराने के लिए आगे चर्चा करेंगे। अन्यथा सीधे ही कोई सन्यासी हो गया तो उसको वहां अध्ययन कराने का मतलब औचित्य प्रतीत नहीं होता। तो इसका सबसे पहला मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसने कि स्वाध्याय काल में उपनयन हुआ हो, वेदाध्ययन किया हो, वेदाध्ययन के पश्चात जो गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त हुआ हो, गृहस्थाश्रम में रहते हुए उसने जो भी तत्त कर्म थे उस समय पर बताए गए उनका अपने वर्ण धर्म के अनुसार उनका पालन किया हो, अब उनसे मुक्त होने के प्रशिक्षण की अब बात आई तो उसको समझाया जाएगा धीरे धीरे, है ना, कि किस काम को कैसे किया जा सकता है। जैसे हम अमूर्त से या मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं, लोक में भी हम देखते हैं कि पहले हम भगवान को क्या करते हैं, एक मूर्ति के रूप में उनका चिंतन करते हैं कि भगवान कैसे हैं, तो साकार रूप में चिंतन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, महादेव जी का क्या स्वरूप है, शिव का क्या स्वरूप है, शक्ति का क्या स्वरूप है, किस पर बैठते हैं, उनका क्या वाहन है। ये हो गया हमारा एक मूर्त स्वरूप। अब हम इस मूर्त से अमूर्त की ओर जाना हमारे लिए सरल हो कि अच्छा भगवान क्या स्वभाव क्या है, शिव रूप में है तो उनका क्या स्वभाव है, रुद्र रूप में है तो क्या स्वभाव, ब्रह्मा रूप में है तो क्या स्वभाव है, विष्णु रूप में है तो क्या स्वभाव, उस मतलब उस रोल को निभाते हुए, उस भूमिका में होते हुए वो किन किन कृत्यों का संपादन करते हैं। तो ये चीज हमको स्पष्ट होती है धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं हो सकती। किसी को कह दिया जाए कि ऐसे चिंतन करो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, और उसने कभी भगवान श्री कृष्ण की कोई जो है उसका विग्रह नहीं देखा हो, उनकी कोई लीला नहीं जानता हो, और उससे कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया जाए तो संभव नहीं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से की ओर बढ़ना है तो मूर्त को पहले समझना पड़ेगा, मूर्त से फिर वो छोड़ करके उसको, उस आकार को छोड़ करके निराकार की ओर बढ़ेगा। तो आरण्य में इसी प्रकार का एक तरीके से प्रशिक्षण या कह लीजिए रहस्यों का उद्घाटन। तो अब रहस्य शब्द को का भी एक अर्थ होता है गूढ़ अर्थ का प्रतिपादन। रहस्य मतलब कोई गूढ़ चीज है, तो रहस्य को रहस्य कहने के पीछे एक व्युत्पत्ति परक शब्द भी है कि रहस्य स्थित्वा, है ना, रहस्य कहते हैं एकांत को, तो उसमें जो स्थित होकर के किसी को कोई चीज बताई जाए, किसी गूढ़ चीज का ज्ञापन किया जाए। इसलिए जब भी हम किसी तंत्र की आगम की चर्चा सुनते हैं तो उसमें एकदा नैमिषारण्ये गौरी पृच्छति शंकरम, इस प्रकार के श्लोक या अन्य प्रकार के मिलते हैं जिसमें दो लोग संवाद रूप में आपस में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की चर्चा मानी आती है, वहां पर वो उसको उस पद्धति का या उसके फल का जो गोपनीय है उसको बताया जाता है। तो इसीलिए रहस्य आरण्य के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा। तो मंत्रात्मक राशि जो कि हम सामान्यतः सुनते हैं, उन मंत्रों का प्रयोग जहां करना है उसका उपदेष्टा कौन है, उसके विषय में ज्ञापन कौन कर रहा है, वो ब्राह्मण राशि कर रही है, और ब्राह्मण राशि का ही एक भाग आरण्यक है, और उसी का व्याख्या का परिवर्तन जब हो जाता है तो वो उपनिषद रूप में हो जाता है। इसीलिए बृहदारण्यक के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, बृहदारण्यक उपनिषद। वो आरण्यक भी है और वो उपनिषद भी है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उसमें चिंतन का जो तरीका है वो बदल जाता है। तो चिंतन करना, उस चीज को समझाना, उस अमूर्त का चिंतन करना और उस ब्रह्म का जो है ज्ञापन करना। तो ब्रह्म का ज्ञापन कैसे होगा, जब पहले उस सामान्य को समझेगा तब वो धीरे धीरे ब्रह्म तत्व को समझेगा, फिर वो जानने का उसकी इच्छा बनेगी, है ना। प्रवृत्ति धीरे धीरे नहीं बनती है। किसी बच्चे को जो है अभी यही नहीं पता कि ऐसे अनार मतलब एक अनार नाम का एक फल होता है, अब उससे हम कहें कि अनार के जो है ना ये लाभ होते हैं खाने के, तो ये उसके स्तर के अनुकूल बात नहीं। पहले बच्चे को सामान्य ज्ञान करा के उसमें प्रवेश कराया जाता है, फिर धीरे धीरे स्वतः जिज्ञासा होती है। जब जिज्ञासा होती है तो वो अपने प्रश्न करता है और उस विषय को स्पष्ट करवाता है आचार्यों की। तो यहाँ पर ये जो आरण्य वाली पद्धति है, इसमें सबसे बृहद जो है, बृहद तो आत्मा उसका स्वरूप सबसे बड़ा है, इसलिए बृहदारण्य की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पूर्ण रूप में मिलता भी है। बहुत सारे आरण्य जो आज की तारीख में क्या अनुपलब्ध हो गए, क्योंकि उनका अध्ययन अध्यापन और परंपरा धीरे धीरे उच्छिन्न होती चली गई। तो 4-5 आरण्यकों का आचार्य बलदेव उपाध्याय वर्णन करते हैं कि हाँ ये मुख्य रूप से स्पष्टतया देखने में आते हैं। तो 5 आरण्य गिन करके चलते हैं, ऋग्वेद से चलते हैं। तो ऋग्वेद वाले कहते हैं ऐतरेय और शांखायन आरण्य के लिए की चर्चा करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में चर्चा आती है तैत्तरीय आरण्य की,
शुक्ल यजुर्वेद की आरण्यक की चर्चा आती है, बृहदारण्यक की, और एक कलवकार आरण्यक की चर्चा आती है और सामवेद की। तो ये प्रमुख रूप से एक ये हुआ। अब इसमें चर्चा ये आती कि अरण्य में क्यों कहना, भाई जंगल में जाके ही क्यों कहना। अरण्य मतलब जहां कोई रमण ना करे, जो आए जाए नहीं ना। सामान्य वन और अरण्य में अंतर है, जहां पर कोई रमण न कर सके, जब आए जाए नहीं, जो जहां जाना दुष्कर हो, वो सब चीजें अरण्य की बात की उसमें आई। और अरण्य होने वाले को हमने अरण्य कहा, तो पहली बात ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि अरण्य में जाके ही पढ़ाना है ना। दूसरा, क्या ये अरण्य में ही पढ़ाया जाता था, तो ऐसी भी बातें नहीं है। इसको एकांत स्थानों पर, ग्रामों में भी पढ़ाया जाता था, ऐसा भी निर्देश प्राप्त होता है। उसके लिए संदर्भ है, इन्होंने कहा ग्रामे मनसा स्वाध्याय मधीत दिवा नक्तम उत आरण्ये, है ना। इस प्रकार से जो इन्होंने वाक्य दिया, तैतरीय आरण्य का एक उदाहरण दिया है, उससे स्पष्ट किया इन्होंने कि किसी चीज की कहीं पर बाहुल्य होने के कारण उसके नाम पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उसी रूप में हो। जैसे कि अधिकतर ऐसी एक परंपरा थी कि गांव में रहेंगे तो सबसे मिलेंगे जुलेंगे, विषयों में फंसे रहेंगे, तो इसलिए हमको जो उपनिषद के तत्वों को जानने के लिए जो इसकी त्याग की ओर बढ़ना है, ये ग्राम में रह करके हो पाना थोड़ा कठिन होगा। तो एक काम करते, थोड़ा सा एकांत प्रदेश में चलते। तो एकांत प्रदेश में कहाँ जाए, बोले एकांत तो फिर वहीं हो पाएगा जब कोई आता जाता ना हो। तो एकांत कहाँ होगा, फिर वो अरण्य में होगा। तो वहां जाकर के एकदम शांति से, क्योंकि वहां पे कोई एक भी आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, गहन अरण्य है तो कोई आएगा जाएगा नहीं, कोई वाहन की आवाज नहीं, कोई बैलगाड़ी की आवाज नहीं, कोई मतलब एक प्रकार से किसी भी प्रकार का ये जो कहते हैं डिस्ट्रक्शन, उसकी जगह नहीं है। वहां जब आदमी जाएगा तो उस अभ्यास को करने के लिए सीख रहा है, अभ्यास में बढ़ना है। फिर जब उपनिषद का समय आएगा तब तक वो परिपक्व हो चुका हो, तब तो इधर से बताया और उसके तत्काल समझ में आया। लेकिन अभी उसको परिपक्व होना है, इस सारे विषयों से निकलना है, जो गृहस्थाश्रम में जिन विषयों में उलझा हुआ है। इसलिए ऐसे एकांत को ढूंढते थे, और एकांत को अधिकतर चूंकि वो अरण्य में ही होता था, इसलिए उसका नाम आरण्यक हो गया। अन्यथा ऐसा अनिवार्यता नहीं कि आरण्यक में बताए गए तत्वों का या रहस्य का जो प्रतिपादन है वो केवल अरण्य में ही होगा, ग्राम में भी हो सकता है। जो ये मैंने उदाहरण जो आपको बताया, और किसी चीज का नाम प्रसिद्धि के कारण पड़ जाता है, तो इसीलिए कहते हैं क्या, अरण्याध्ययनम ध्ययनादेतत् आरण्यकम इतीर्यते। अरण्य में अध्ययन के कारण आरण्यक हो गया। तो बाहुल्य जरूर है, लेकिन अरण्य में ही होता है ऐसा नहीं। तो अच्छा, परंपरा में वेद शब्द कहते ही क्या होता है, चारों का ग्रहण हो जाता है। वेद कहते ही मंत्र का भी ग्रहण हो गया, ब्राह्मण का भी ग्रहण हो गया, उपनिषद का भी हो गया, आरण्यक का भी, चारों का ग्रहण हो गया। क्योंकि हमने जो परिभाषा स्वीकार की, मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम देंगे, इसमें मंत्र और ब्राह्मण की जो चर्चा है, तो ब्राह्मण के ही भाग क्या है, आरण्यक और उपनिषद। उन्हीं की विस्तृत चर्चा जब आचार्य शंकर अलग तरीके से करते हैं तो लोगों की समझ में आता है वस्तुतः कहने का तात्पर्य क्या। अब उदाहरण के लिए एक चूंकि मेरा भी विषय जो है यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद के एक आरण्य की चर्चा करता हूं। जैसे बृहदारण्य की, वो सबसे बड़ा भी है, लोगों के बड़ा होने के कारण लोग किसी चीज को ज्यादा मानते भी हैं और पूर्ण रूप से पूरा मिलता भी है। तो गीता प्रेस ने निकाला है तो प्रसिद्धि भी बहुत है। तब बृहदारण्य का जो सबसे आदि का विषय है, उसमें क्या है कि सबसे पहले संबंध भाष्य आता है, उसके बाद में वो अश्वमेध की चर्चा करता है। अश्वमेध की चर्चा करने का तात्पर्य यह हुआ कि वो अश्वमेध से मिलने वाला जो फल है, वो जो ये जो श्रोता है, जो तत्व को जानने वाला व्यक्ति हमारे पास में आया है आचार्य के पास में, उसको मिल जाए। तो अश्वमेध का फल उससे कैसे मिल जाएगा, तो ये इसको कहते हैं कि मतलब एक लोक में अपने काम को सिद्ध करने के लिए जो हम जो घुमा फिरा के जो प्रयोग कर लेते हैं, उसको जो हम अर्थवाक्य अर्थ के सिद्ध कर लेना, अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना। तो समझाने का जो तात्पर्य है वो उसका फल नहीं। हमने कह दिया कि इस आरण्य के अध्ययन से या इस तत्व के अध्ययन से हमको अश्वमेध का फल मिल जाएगा, तो वो उस अध्ययन का फल का जो महात्म्य वो स्थापित किया गया। यथावत वैसा हो जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होने लगता है तो सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने कर्मों को छोड़ करके ये जो क्या कह सकते हैं विकल्प, ये जो वैकल्पिक व्यवस्था है इसी का अनुसरण करने लगते हैं।
अश्वमेध करने की क्या जरूरत है, उसमें बड़ा व्यय होता है। एक काम करते हैं अपन तो अरण्य का अध्ययन कर लेते हैं, इसी से हमको अश्वमेध का फल मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप जो कर्म करेंगे कर्म के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर आप काम्य कर्म कर रहे हैं तो काम्य कर्म में उतनी ही ज्यादा निष्ठा की अपेक्षा है, क्योंकि काम्य कर्म आप प्रतिदिन नहीं करेंगे। नित्य कर्मों में आपसे हुई भूल चूक जो है वो एक बार स्वीकार्य है, क्योंकि वो नित्य है। वो नित्य करेगा व्यक्ति तो स्वभाव है मनुष्य का कि वो गड़बड़ करेगा। लेकिन जब वो किसी काम्य कर्म के लिए उद्यत होता है करने के लिए कि मुझे इस फल की प्राप्ति चाहिए, तो फिर उसमें वो कर्म में कोई भी विरूढ़ता नहीं लाता है, कोई भी गड़बड़ नहीं करता। जैसे कि एक सामान्य आदमी है जिसका उद्देश्य क्या है, व्यवसाय करना है, और व्यवसाय किसका, मटकी बनाने का, मटकी बनाना है। अब कोई आदमी उसके पास आया और कहा कि नहीं मुझे तो सुराही चाहिए। अब सुराही वो जनरली नहीं बना रहा है, वो क्या कर रहा है, वो रोज सुबह उठ करके रोज 50 मटकी बना देता है, एक ही काम उसका। लेकिन उस दिन जब सुराही बनाने बैठेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, भाई गलती से मैं वही वाला जो अपना रोज का अभ्यास है मटकी बनाने का, उसी प्रकार से उसके साथ में मैं चक्का घुमाना या जो भी करना है वो ना कर दूं, क्योंकि वो कर देगा तो क्या होगा, उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। हम वो बनाना सुराही और मटका बन जाएगा। तो सुराही बनाने के लिए जो अपेक्षित विशेष दबाव डालना है जहां पर, वो अपेक्षित है। उस कर्म को अगर वो नहीं करेगा तो सुराही रूप में आएगा ही नहीं। इसलिए नित्य कर्म में एक मटका गड़बड़ बन गया कोई बात नहीं, वही मटका बनाता है वो। लेकिन सुराही गड़बड़ बन गई, क्योंकि उसके लिए तो स्पेशल उसके पास में क्या हुआ था, उसको कहा गया था कि आपसे सुराही ही चाहिए और उसको एक ही बनानी है, तो उसमें विशेष रूप से ध्यान रखेगा, तो अवधान ज्यादा होता है, तो वहां आप गड़बड़ नहीं कर सकते। तो ये मैंने लौकिक उदाहरण बताया आपको समझाने के लिए। हमको जब भी किसी काम्य कर्म की अपेक्षा होगी तो काम्य कर्म के लिए निहित की गई विधि का पालन पूरा करना ही करना है, उसमें हम नहीं कर सकते गड़बड़ी। और उसमें अगर गड़बड़ी होती है तो मनुष्य है, वो भी हो सकती है, तो तत्काल ही उसका प्रायश्चित किया जाता है। प्रायश्चित के लिए क्या विधान है कि तत्काल किया जाना चाहिए। अभी गड़बड़ी हुई, हमें पता चल गया, तत्काल प्रायश्चित का अनुष्ठान करके जो भी गड़बड़ी हुई उसको ठीक कर दो, क्योंकि बाद में तो बिगड़ जाए। प्रारंभ में थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको ठीक ही नहीं किया तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो वही चीज है। अब वो व्यक्ति जो है उसको किसी कर्म में प्रवृत्त करने के लिए उसको किसी फल को दिखाया जाता है, अथवा जो फल नहीं है उस फल को समझा करके उस कार्य को करवाने के लिए प्रवृत्त किया जाता है। बच्चे को चॉकलेट नहीं खाना, इससे दांत खराब हो जाएंगे, ये समझाने के लिए हम क्या कहेंगे, दांत में कीड़ा लग जाएगा, उससे तुम्हें दर्द होगा। वो तो जब होगा तब होगा, अभी वर्तमान में तो नहीं है, अभी खाएगा तत्काल तो नहीं होगा, लेकिन उसका एक फल ये भी है। उससे हम समझा करके बच्चे को क्या करेंगे, मीठी चीज खाने से मना करेंगे। तो वैसा ही इसमें जो उसी तकनीक का प्रयोग हम यहाँ भी करते हैं। कोई चीज हमको करवानी है, हमको उसको अध्ययन करवाना है, उसको उस चीज को समझाना, तो हम बोलेंगे अरे भाई तुम इसको पढ़ लोगे तो अश्वमेध का फल मिल जाएगा। तो वहां पर अश्वमेध के अंगों में उन्होंने अन्य अन्य चीजों की वो अपेक्षा की है कि उसके आंख क्या है, वो कर्म क्या है, पूरा विवरण वहां पर वो देते। उसके अलावा और क्या क्या जो प्रमुख चीजें हैं तो बताते हैं, ये आत्मा का क्या स्वरूप है। आत्मा लोक में स्त्रीलिंग में चलती, लोक में वस्तुतः वो क्या कैसी है, वो पुल्लिंग में है ना। तो जैसे अग्नि के लिए हम बोलते हैं लोक में कि अरे आग जल रही है, वस्तुतः हिंदी में क्या है, आग को क्या माना गया, पुल्लिंग माना गया। तो उसको हमने वो अपभ्रंश के कारण लोगों को चूंकि व्यवहार में आ गया है वो, तो आग जल रही है ऐसा ही बोलते हैं, आग जल रहा है नहीं बोलते, यद्यपि वो एक अनुचित प्रयोग है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अश्वमेध के अलावा प्राण विद्या की चर्चा आती है, ब्रह्म विद्या की चर्चा आती है, और क्या चर्चा आती है, आत्मा का क्या स्वरूप है, ये सब चर्चाएं आती हैं। और संप्रदाय परंपरा की चर्चा वहां पर आती है कि भाई ये आचार्यों की संप्रदाय परंपरा क्या थी, उस पूरा का विवरण वहां पर दिया हुआ है। अब अगर हम इसको अलग दृष्टि से देखें तो पहले समझ में आता है कि अगर अश्वमेध की चर्चा आ रही है तो अश्वमेध कौन कर सकता है? अश्वमेध ब्राह्मण तो नहीं करेगा, क्षत्रिय करेगा, पक्की बात है, क्योंकि इसको करने से क्या होगा, सम्राट की उपाधि प्राप्त होगी। तो सम्राट की उपाधि ब्राह्मणों के लिए नहीं है। ब्राह्मण अपने द्वारा किए जाने वाले अपनी श्रेणी के यज्ञ आगादी करेगा, क्षत्रिय अपनी श्रेणी के यज्ञ आगादी करेगा, क्योंकि उससे होने वाले जो फल है वो उसी श्रेणी के हैं, वो क्षत्रिय के लिए लाभप्रद है। अब ब्राह्मण सम्राट की उपाधि लेके क्या करेगा? तो चूंकि ये भी कह सकते हैं कि पूर्व में कर्मानुसारी व्यवस्था थी और कर्म के अनुसार ही वर्ण बदल जाया करते थे। यदि कोई कर्म के रूप में क्षत्रिय धर्म का उसने अवलंबन कर लिया है तो फिर उसमें
क्षात्रत्व आ ही जाएगा, तो फिर निश्चित रूप से वो ये अश्वमेध आदि यज्ञ या वाजपेयी या जो भी अन्य यज्ञ है वो करना है वो करेगा, लेकिन हर सामान्य व्यक्ति अश्वमेध नहीं करेगा। अब कह दिया कि किसी ने कह दिया कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, तो लोगों को लगा कि ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अश्वमेध याग करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी भी याग के और लोगों की दृष्टि अगर बनानी है तो किसी एक फल को हमको रखना पड़ेगा। अगर फल नहीं है तथापि हमको किसी फल की परिकल्पना करके वहां पर स्थापित करना पड़ेगा मानस में कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब हर व्यक्ति के लिए एक जैसी बात नहीं है ना, कोई पूर्वतः बहुत स्वस्थ है, पतला दुबला है, ठीक है, अब वो योग कर रहा है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उससे वो मोटा ही हो जाएगा, क्योंकि शरीर की एक प्रकृति होती है। किसी का शरीर सामान्य रूप से होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर होता है, कोई बहुत पतला होता है, कृशकाय होता है एकदम, कोई बहुत मोटा होता है, कोई अत्यधिक मोटा होता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हम योग से क्या कर सकते हैं, हम उस तात्कालिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, हम उसके शरीर की प्रकृति को नहीं बदल सकते। वो तो जैसा जन्म हुआ, अब कोई जन्म जैसे मान लेते हैं किसी का गो गाय रूप में हुआ, अब वो कितना भी योग कर ले वो गाय जो है गाय ही रहेगी, वो जो है अन्य रूप में परिणत नहीं हो सकती, वो शेर नहीं बन सकती, ठीक है ना। तो ये एक नैसर्गिक जो चीज होती है ना उसको नहीं बदला जा सकता, हाँ आप उसको अपना व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अब फल जोड़ा और फल जोड़ करके लोगों को उस कार्य की ओर खींच के ले आए। क्यों? क्योंकि आदि में सूत्र आता है कात्यायन में, फलयुक्तानि कर्माणि, कि कोई भी कर्म जो होता है वो फल से युक्त होता है। और हम यहाँ पे भी जो भी बैठे हैं ये अपने कर्मों के परिणाम से ही यहाँ बैठे हैं। तो हमने जो भी कर्म किए अथवा जो भी कर्म हम करने वाले हैं वो समस्त कर्म किसी न किसी प्रकार के फल की अपेक्षा रखते हैं, अपने आप स्वतः उससे फल उत्पन्न होगा ही होगा। तो फल उत्पन्न होना एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि हमने कोई कर्म किया। अकर्म रूपी भी कर्म होता है कि हमने कोई काम नहीं किया, वो भी एक कर्म है, उसका भी एक फल है। एक छात्र बैठा है कक्षा में, उसने अपना कर्म जो था विद्यालय में जाके अपना अवधान कक्षा में रखना वो नहीं किया, तो अर्थात उसने अपना कर्म नहीं किया। लेकिन विद्यालय गमन और वह कक्षा में उपवेशन करने से वो क्या होगा, वहां का छात्र तो कहलाएगा, लेकिन जब परीक्षा परिणाम आएंगे तो क्या होगा, वो अन्य बच्चों की तुलना में उसके जो है नंबर कम आएंगे, अंक कम आएंगे। यही उसका फल है। उस अनध्याय का या अनवधान का क्या फल है, तो यही उसका फल है। जिस बच्चे ने ध्यान दिया वहां पर पढ़ाई की उसके अच्छे नंबर आए, जिसने कम ध्यान दिया कर्म तो उसने भी किया, लेकिन कर्म में क्या कर दिया, न्यूनता ला दी। जैसा कर्म करना चाहिए था, मतलब तन मन धन से कहते हैं ना कि मैं तो अपने काम में तन मन धन से लगा हुआ, तो संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके उसने अध्ययन नहीं किया। उससे क्या हुआ, उससे उत्पन्न होने वाला अंक रूपी जो फल है वो दूषित हो गया। तो दूषित होने से एक बच्चा 100 में से 80 नंबर प्राप्त करता है, एक 100 में से 40 प्राप्त करता है, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो ये हो गई कर्म की एक सामान्य चर्चा। तो अब तुम ऐसा करोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, बच्चों को ऐसे ही समझाया जाता है, ये करोगे तो तुम बड़े आदमी बन जाओगे। अर्थात तुम निरंतर अध्ययन करोगे, हर कक्षा में तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर आएंगे तो इसका मतलब है कि जो जो पढ़ा उसने वो चीजें उसके दिमाग में आएंगी, तभी अच्छे नंबर आएंगे। और जब लगातार वो अपनी चीजों को क्रमशः अच्छे से पढ़ेगा तो भविष्य में जो होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जब वो बैठेगा तो पूर्व ज्ञान हमेशा वहां पर काम आता। तो वो जो उसने तत्त कक्षाओं में जो भी अध्ययन किया था वो आगे उसको लाभ देगा और वो उस प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा, तो तभी तो बड़ा आदमी बनेगा। बड़ी आदमी बनने का मतलब है कि आपने हर चीज को जिस सोपान पर आपको सिखाया गया आपने सीखा। तो इस तरीके से बच्चों को हम क्या करते हैं, फल से जोड़ते हैं। और ये कात्यायन का वचन है कि फलयुक्तानि कर्माणि, सब जगह कहते हैं, गीता में भी आया है और अन्य स्थलों पर भी आया है कि वो है कर्म जो है, कर्म से फल की उत्पत्ति तो होती ही होती है। हम किस प्रकार का कर्म करते हैं, उसमें हमारी दृढ़ता किस प्रकार की है, शुद्धता किस प्रकार की है, वो कर्म फल की उत्पत्ति में तत्त रूप में सहायक होते हैं। जितनी दृढ़ता उतना अच्छा फल, उतना व्यवस्थित फल, और जितना गड़बड़, जितना दूषित रखा हमने उसको उतना ही उसका परिणाम भी वैसा ही आए। जैसे कोई चीज हम जल्दी प्राप्त करने के लिए हम रासायनिक, जैसे फल है तो फल एक तो होता है धीरे समय के अनुसार फल पर पेड़ पर पकता है, तो उसका हम जब खाते हैं तो सुगंध भी अलग आती है, स्वाद भी अलग आता है, स्वरूप भी अलग दिखता है।
एक होता है फल जिसको कि दवाई देकर के पकाया गया, तो उसका देखिए स्वरूप भी अलग होता है, ना उसमें स्वाद होता है, दिखने में पका होता है, ना कोई खुशबू होती है। तो वो एक समय के साथ में जो पका हुआ होना, एक जबरदस्ती उसको पकाना, इन दोनों में जो अंतर है, तो मतलब प्रकृति से जो छेड़छाड़ हुई उससे, मतलब हमने कर्म की जो बात कही, कर्म क्या था कि समय समय पर पेड़ों को हम खाद दें, प्रतिदिन पानी दें, उनमें कोई दवाई की अपेक्षा है, कोई अगर उसमें कोई कृमि लग गया है तो पेड़ को उस खाद देकर के हम बचाएं, दवाई देकर के बचाएं, वो सब करना था, जिससे वो एक समय पश्चात हमको जो भी हमने वृक्ष लगाया उसके फल की प्राप्ति हो। तो ये सब चीजें इस रूप में बदल जाती हैं कि हमने जैसे कर्म संपादन किए वैसे वो बदल गए। आगे हम कहते हैं, अच्छा इस विषय में कहते हैं आरण्य के अध्ययन का क्या फल है। तो इस विषय में तैत्तिरीय आरण्य का एक वचन उद्धृत करता हूं मैं यहाँ पे, या एवं विद्वान महारात्र उषस्युदिते वज्रंस्तिष्ठन्नासीनः शयानो अरण्ये ग्रामे वा यावत्र रसम स्वाध्यायमधीते सर्वान् लोकान् जयति सर्वान् लोकान् नृणो अनुसंचरति। इस प्रकार से, क्योंकि आरण्य का अध्ययन भी करना चाहिए। ये चीज जब तक कहीं पर प्रतिष्ठित नहीं की जाएगी, ये विषय किसी को समझाया नहीं जाएगा, तब तक लोगों की सामान्यतः प्रवृत्ति, क्योंकि वो तो विषयों में पहले ही लिप्त है, तो उसकी इधर होगी नहीं। तो आरण्य का पहले महात्म्य स्थापित करना पड़ेगा। तो तैत्तिरीय आरण्य में इस प्रकार का महावचन प्राप्त होता है, जो कि ये कहता है कि इस प्रकार की स्थिति है। महाभारत का भी एक प्रसिद्ध श्लोक है, नवनीतम यथा दग्धः। तो जिस प्रकार से हमें दही को मथ करके और नवनीत यानी मक्खन की प्राप्ति होती है ना, उसी प्रकार से मलया चंदनम यथा, और मलय पर्वत से हमें चंदन की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं आरण्यकम च वेदेभ्यः औषधिभ्यो मृतम यथा। और आरण्य उसी प्रकार से क्या है, उसी की श्रेणी आरण्य की वैसी ही है वेदों में, जैसे कि किसी औषधि से हम जो क्या करते हैं अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। वस्तुतः औषधि से कोई अमृतत्व प्राप्त नहीं होता है, लेकिन तात्कालिक रूप से जो हमको समस्या है, वो समस्या से हम हमारा जो होता है एक मुक्ति हो जाती है तात्कालिक, और उस मुक्ति हो जाने से उस समस्या के परिणाम से जरूर हो सकता है कि हम मृत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कोई बुखार है किसी को, हमने बुखार उतारने की दवाई ही नहीं, लगातार वो बुखार में पीड़ित रहा, तो एक दिन हो सकता है कि बुखार के परिणाम से मर जाए। लेकिन हमने अगर उसको औषधि दे दी, अब औषधि शब्द से वेदों में क्या है कि केवल दवाई अभिप्रेत नहीं है, औषधि शब्द से ये जो फसलें उड़ती हैं ये भी अभिप्रेत है। क्यों? क्योंकि जब ठंड है या गर्मी है तो हमको जठरा की प्रतीत होती है, तो भोजन करना होता है, भोजन करने के लिए अन्न प्राप्त होता है। भोजन नहीं करेंगे शरीर क्षीण हो जाएगा, ताकत नहीं रहेगी, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन हम जब अन्न का भक्षण करते हैं तो हमारे शरीर को रस बना करके उसका जो रस निर्माण होता है शरीर में विभिन्न स्थानों पर वो प्रवाहित करता है, कहीं रक्त के रूप में, कहीं मांस के रूप में, कहीं किसी अन्य रूप में हमारे शरीर को पुष्ट करता है। तो पुष्ट करने से भी तो हमारा शरीर क्षीण होने से बचा, तो अमृतत्व की प्राप्ति हुई। किसी व्यक्ति को भोजन में तो कितने दिन तक चल जाएगा। इसलिए औषधि शब्द के द्वारा वेदों में फसलों को भी कहा गया है। औषधि शब्द के द्वारा लोक में क्या करता है, दवाई का ग्रहण किया जाता है। अरे औषधि दे दी उसको, इसका मतलब है दवाई दे दी। भोजन भी एक दवाई के रूप में ही है कि आप भोजन जब करेंगे तो शरीर के इंद्रियों को जो अपेक्षित है वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आरण्य का महात्म्य महाभारत में बताया गया कि जैसे दही वाला उदाहरण दे दिया, दही से मक्खन की प्राप्ति हो रही है, मलय पर्वत से चंदन की प्राप्ति हो रही है, औषधियों से जो है अमृतत्व की प्राप्ति हो रही है। इसी प्रकार से वेदों में आरण्य का स्थान है। एक प्रकार से कह लेते हैं उनका निचोड़ है, रस है। और सरल शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं ब्राह्मण वाली जो अवस्था है, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में जो प्रतिपाद्य श्रौत याग हैं, उन श्रौत यागों से निवृत्त होकर के अब हमें ब्रह्म का चिंतन अमूर्त रूप में करना चाहिए। उसकी आदत बनाने का, उसका प्रशिक्षण देने का जो काम है वो आरण्य ग्रंथों के माध्यम से संपन्न होता है। तो ये इस प्रकार से वहां प्राण विद्या की चर्चा आएगी, फिर वहां पर अन्य अन्य मध्य विद्या की भी चर्चा आती है, तो आत्मा के ज्ञान की भी बात आती है। एक बहुत प्रसिद्ध जो याज्ञवल्क्य वाला प्रसंग है कि याज्ञवल्क्य से उसकी पत्नी जब याज्ञवल्क्य जाने जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है तुमको क्या चाहिए, हाथी घोड़े स्वर्ण इत्यादि में दे देता हूँ। एक जो भी लोक के लुभावन जो सामान होते हैं, लोक लुभावन जिसको हम संपत्ति कह सकते हैं, वो सब चीजें देने की वो चर्चा करते हैं पत्नी से। तो पत्नी चूंकि समझदार थी तो बोल देती कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि ये नश्वर चीज है ना।
मुझे तो वो चीज बताओ जो कि मतलब की है, तो खत्म हो जाएंगी एक समय पर, नष्ट हो जाएंगी, लेकिन मुझे तो स्थायी चीज चाहिए। तो वो आत्म तत्व का ज्ञान है कि आत्म वस्तुता क्या है। फिर उनको वो प्रसन्न होते हैं, तो फिर वहां पर आत्म तत्व की चर्चा वहां पर आती है। आत्मा का क्या स्वरूप है, सुषुप्ति का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, अन्य अन्य प्रकार की चर्चाएं वहां आती है। फिर प्राण विद्या की और ब्रह्म विद्या के विषय में हम ये बहुत सुनते हैं, प्रतीक उपासना के बारे में बहुत सुनते हैं, क्योंकि ये जो अमूर्त ज्ञान है या अमूर्त का चिंतन है, अमूर्त का ध्यान है, ये क्या है, वस्तुतः प्रतीक की उपासना है। जैसे हम ये कहते हैं, मान के चलते कि अच्छा वृष्टि जो हो रही है, इसमें इंद्र भगवान आज प्रसन्न है इसलिए वृष्टि हो रही है, तो हमने वृष्टि कराने वाली शक्ति का एक प्रतीकात्मक रूप में क्या माना, इंद्र जो उसकी बिजली का कड़कना, उसको हमने क्या मानते हैं कि बिजली कड़कने में इंद्र ने वज्र प्रहार किया और उन्होंने वृत्र का हनन मारा है, वृत्र को मारा है। वृत्र था जिसने आच्छादित कर रखा था सृष्टि को और वृष्टि नहीं होने दे रहा था। और द्युलोक में विद्यमान जो अंतरिक्ष लोक में, क्योंकि पूर्व में वहां उत्पन्न होकर के वो नीचे, जब वो भारी हो जाते हैं, मेघ जो नीचे आ जाते हैं, तो अंतरिक्ष लोक मान लेते हैं उस स्थिति को। तो अंतरिक्ष लोक में उसने रोक रखा था, तो उस रोक रखा था तो उससे क्या होता, प्रजा में त्राही त्राही मच रही थी, तो प्रजा को त्राही से उस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए इंद्र ने क्या करते हैं, ये अपने वज्र का प्रहार करते हैं। और प्रत्येक बार जब वज्र प्रहार करते हैं, उस वज्र के प्रहार से वो वृत्र मर जाता है, और जो उसने आच्छादन कर रखा था मेघों का अपने शक्ति से, और वो वृष्टि नहीं होने दे रहा था, वो वृष्टि हो जाती है। तो ये एक प्रतीक है, ठीक है ना। जो शिव है, शिव के अन्य रूप है, महादेव जी के अलग अलग रूप हैं, कहीं पर वो रुद्र रूप में है, कहीं वो शिव अर्थात कल्याणकारी रूप में। रुद्र रूप में होने का मतलब हम समझ गए, हम रुद्र रूप में होने का मतलब है क्रोध, है ना, क्रोध वाले रूप में है। इसलिए आपने देखा हो तो जो पहला ही मंत्र है रुद्र सूक्त का, तो क्या कहता है, नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत ईशवे नमः, ठीक है, नमस्ते रुद्र मन्यवा, ठीक है, उतोत ईशवे नमः। मन्यु इति क्रोध नामा, निरुक्त में यास्कर ने कहा है। मन्यु किस लिए किसे कहते हैं, क्रोध को कहते हैं। सबसे पहले भगवान रुद्र के क्रोध को ही नमस्कार कर रहे हैं, और उनके इशू हुआ था उसके बाण को भी नमस्कार कर रहे हैं कि भाई वो क्रोध में कहीं बाढ़ न चला दे, बाढ़ चला देंगे तो हम सबका जो है कल्याण ही हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मैंने कहा शब्द जो है, कोई भी एक शब्द है वो किसी प्रतीक का वाचक है। तो ईश्वर का वह रूप जो किसी को नष्ट कर सकता है या तत्काल गायब कर दे अपने ताकत से, उसको हम क्या कह सकते हैं, रुद्र कह सकते हैं, क्योंकि वो क्रोध का ही परिणाम होता है। किसी का भी नाश जो होता है वो आमतौर पर क्रोध का परिणाम होता है। उत्पत्ति प्रसन्नता का परिणाम होता है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर से जो एक सकारात्मक ऊर्जा है वो, और हमारा जो तेज है, जो हमारा पुण्य है, वो दूसरे को स्थानांतरित हो जाता है, हमारे पास से दूसरे को चल जाता है। इसीलिए तो लोग क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं दूसरे लोगों को। किसी पूजन के उपरांत जो ऋत्विक है उनको प्रणाम करना है या उनको प्रसन्न रखना है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि उनके अंदर जो निहित तेज है, क्योंकि हम तो उतना जब तक कर नहीं रहे, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो ऋत्विक आए हैं ये पूज्य है, ये इस पूरी विधि को, इस प्रक्रिया को जानते हैं, तो अब अंगभूत लास्ट में जब हमको प्रणाम करेंगे तो हमको इनके जो तेज हैं, इनके जो पुण्य हमें प्राप्त हो जाएंगे। और वो पुण्य का कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, है ना, जिसमें कहते हैं ना प्रणाम करने से ये 4 चीजें बढ़ती हैं। अब कहा कि आयु विद्या यश बल कैसे बढ़ते प्रणाम करने से, है ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, इस प्रकार से कहते हैं। तो कैसे बढ़ते हैं, तो कहते हैं उत्क्रमणम ही प्राणानाम, प्राणों का उत्क्रमण होता है, पूज्य नाम अभिवादने, जब हम पूज्य लोगों का अभिवादन करते हैं, तस्मात् तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, इसलिए उसके आयु विद्या यश पर बल बढ़ते हैं। अब क्रमशः चर्चा कैसे आ रही है, आयु की, फिर विद्या की, फिर बल की और यश की। इसका मतलब ये है कि पूर्व में पहली घटना घटेगी, तब पर अर्थात बाल वाली चीजों की प्राप्ति होगी। पहले आयु होगी तभी तो वो विद्यावान होगा, तो आयु के बाद में विद्या मिलेगी, और विद्या से उसकी जो होगी प्रतिष्ठा होगी, इससे वो बलशाली बनेगा। विद्या कोई भी विद्या हो सकती है, वो केवल पढ़ने वाली विद्या हो ऐसा ही जरूरी नहीं है, वो कोई किसी भी प्रकार की विद्या हो सकती है। विद्या मतलब ज्ञान, वो चाहे शरीर को स्वस्थ रखने का हो, चाहे याद करने से संबंधित हो, चाहे आध्यात्मिक चिंतन का हो, कोई सा भी ज्ञान,
लोक में, क्योंकि यहाँ पर उपनिषदों में विद्यमान जो विद्या का अर्थ है वो यहाँ पर नहीं कहा गया है। यहाँ पर सामान्य विद्या है, लोगों को ज्ञान के विषय में चर्चा की गई है। तो ये कई प्रकार का आती है, तंत्र का है, जिससे पता चलता है कि हाँ आयु विद्या यश और बल क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि प्राणों का उत्क्रमण होता है। उत्क्रमण ऊर्ध्वगमन होता है, जब हम प्रणाम करते हैं तो नीचे झुकते हैं, तो झुकने से प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता है, इससे आयु विद्या और यश बल बढ़ते हैं। मतलब आयु हुई तो विद्या भी हुई, फिर विद्या हुई तो यश बल भी हुआ और यश भी हुआ, ये एक प्रक्रिया चलती है। तो ये अब प्राण क्या चीज है, तो कहते हैं कि प्राण जब तक इंद्रिय में रहता है तब तक ही शरीर की सत्ता है, जैसे ही प्राण विहीन हो जाता है तो शरीर की सत्ता नहीं। इसलिए प्राण का महात्म्य, प्राण को जानने का और बहुत ज्यादा है। तो प्राण के विषय में ये उपनिषद, ये आरण्यकों में पर्याप्त चर्चा देखने को मिलती है कि प्राण क्या चीज है, इसलिए प्राण विद्या की उपासना करनी चाहिए, प्राण के विषय में जानना चाहिए। तो क्या है, जब ये स्थानांतरित हो जाता है, कहते हैं कि भाई जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसी के अंदर तभी प्राण आ जाते हैं। वो प्रकट रूप में हमारे सामने तो वो 9 महीने 10 महीने में आता है, लेकिन प्राणवान तो वो पहले ही हो जाता है जब उसका हृदय धड़कना चालू होता है। तो भगवान का मतलब कृपा हो गई। ये जरूरी नहीं कि हर भ्रूण एक बच्चे के रूप में जन्म ले, कुछ भ्रूण बीच में नष्ट हो जाते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं। तो प्राण का अपना एक महात्म्य है। तो प्राण के विषय में बार बार यहाँ चर्चा आती है। कहते हैं प्राण का पुत्र किसे कहा गया है, तो कहा इसको वायु को और अंतरिक्ष को प्राण का पुत्र कहा गया है। ये पुत्र रूप में, इसको मतलब प्रतीकात्मक रूप से समझना चाहिए। प्राण के विषय में एक आता है, महात्मा बताते हैं, सोयमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धः तद्यथाय अयम आकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्ध एवं सर्वाणि भूतान्या पिपीलिकाभ्यः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धानि एवं विद्या। ऐसा ऐतरेयारण्य में कहना है। और वहां पर कुल मिलाकर के ये प्राण का के बारे में बता रहे हैं। प्राण जो है आयुष्य का कारक है, अर्थात हमारी आयु बढ़ती है प्राण की वजह से। ऐसा कौशिक की उपनिषद में आया है। क्या कहते हैं, यावत् जस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावत् आयु, कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहता है तब तक आयु है, अर्थात वही आयु है। ये उसका यथार्थ स्वरूप हो गया। ठीक है, प्राण को जो है वायु का और अंतरिक्ष का जो पिता कहा गया है, उसके विषय में भी इन्होंने ऐतरेयारण्य का एक उदाहरण दिया है। क्या कह रहे हैं, प्राणेन सृष्टावंतरिक्षं च वायुश्च अंतरिक्षं वा अनुचरन्ति अंतरिक्षं अनुशृण्वन्ति वायुरस्मै पुण्यं गंधम आवहति एवमेतौ प्राणपतरं परिचरतोऽन्तरिक्षं च वायुश्च। इस प्रकार से प्रतीकात्मक रूप से समझाया गया है कि ये जो इंद्र है, ये जो वायु है और ये जो अंतरिक्ष है, ये क्या है, प्राण के पुत्र रूप वाले हैं। तावा एताः सर्वा ऋचः सर्वे वेदाः सर्वे घोषाः एकैव व्याहृतिः प्राण एव प्राण ऋच इत्येवं विद्या। कुल मिलाकर के बार बार चाहे ऐतरेयारण्य का उदाहरण हो, चाहे कौशिक की उपनिषद का हो, या कहीं अन्य का हो, मैत्रेयणी का हो, सब जगह पर प्राण का महात्म्य स्थापित किया गया है। इसका मतलब है कि जब जब आरण्यक की चर्चा होगी, आरण्यक में जो गूढ़ चर्चा होगी, जो रहस्य वाली बात होगी, उसमें हमेशा प्राण तत्व की बात जरूर आएगी कि प्राण आयु का कारक कैसे है, या प्राण से ही आयु कैसे है, प्राण का स्वरूप क्या है ना। इंद्रियों के साथ इसका सन्निकर्ष होने पर उसकी क्या स्थिति है, उसकी अन्य प्रकार से चर्चा की। अच्छा, इन सब में एक चीज और आती है, समझ में आती है कि जो भी इस कर्म में प्रवृत्त होगा, आरण्य इत्यादि के रहस्य को जानने योग्य होगा, वो कौन होगा, वो होगा जिसने पूर्व में जो याज्ञिक क्रियाएं हैं, जो गृहस्थ को करने के लिए अधिकृत किया गया है, वो याग है, जो श्रोत है, स्मार्थ है, जो भी है, वो स्मार्थ और श्रोत में जिसकी प्रवृत्ति थी। क्योंकि हम निवृत्त किसको कराएंगे, जो लगा यागों में उसको तो बताएंगे कि हाँ बेटा अब तुमने बहुत कर लिया, अब हम तुमको बताते हैं कि देखो इसको करने का क्या करना, तुमने इतना कर लिया, अब हम चलो अब हम आपको दूसरी चीज दिखाते हैं। इतना समझ गए, अच्छा सामान्य गणित आ गई, चलो अब गुणनखंड की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ी कठिन प्रक्रिया है, तो इसलिए सामान्य से हम कठिन की ओर बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे वैराग्य की ओर भी जाना है, और ये जो कर्म हम कर रहे हैं, इन कर्मों से निवृत्त भी होना है। तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, कोई आकर्षण होना चाहिए।
तो आकर्षण क्या है? तो अरे जिस तुम जो बात कर रहे हो ना, आयु आयु करते हो, अरे पता नहीं कितना आयुष्य है, तो इस तरीके से एक एक चीज उसको समझाई जाती है। ये जो अश्वमेध की तुम बात कर रहे हो, तुमको अच्छा तुमको तो वो करना है, स्वर्ग प्राप्ति करना है, तो कोई जरूरी थोड़ी कि तुम अश्वमेध याद करो। अब हर आम आदमी अश्वमेध याद नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति ये तो कल्पना कर सकता है कि यार मेरे को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो क्या करूं मैं तो क्षत्रिय नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता अश्वमेध, या मैं क्षत्रिय हूं तथापि मेरे पास में इतना धन नहीं है, इतना वैभव नहीं है कि मैं इस याग को कर सकूं। अब मुझे प्राप्त करना है स्वर्ग प्राप्ति रूपी फल। तो स्वर्ग प्राप्ति रूपी फल का मतलब हो गया स्वर्ग के समान आनंद देने वाला तत्सम फल। ठीक है, और स्वर्ग के समान, स्वर्ग में एक सुख होता है, ये सब जानते हैं। हाँ, स्वर्ग है मतलब सुख की प्राप्ति। तो सुख की क्या परिभाषा है? क्या शारीरिक या आत्मिक सुख जो है वही एक सुख है, अथवा किसी चीज के ज्ञान से भी सुख होता है? लोग अरे वाह, भगवान का ये स्वरूप है, भगवान ऐसे है, भगवान ये लीला करते हैं, तो हम ये जान जाते हैं, उसमें भी लोगों को आनंद होता है। तो स्वर्ग सम सुख मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग तो स्वर्ग के साधन रूपी कर्म से, अर्थात उस विधियों का पालन करने से मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के तुल्य फल दिलवा सकते हैं मात्र। तो स्वर्ग का आपके तुल्य फल जानना है तो अश्वमेध के विषय में जो तुम परेशान हो रहे हो कि मैं अश्वमेध नहीं कर पा रहा हूं, तो उसकी चिंता मत करो। अश्वमेध के समान फल यहाँ पर हम तुमको इस आरण्य ग्रंथ के ज्ञान से अथवा इस पद्धति का अवलंबन करके बता देंगे। तो वो प्रसन्न हो जाता है, और फिर वो इससे क्या हुआ, उसका आकर्षण हो गया। आरण्य क्यों पड़ेगा? आकर्षण के बिना नहीं पड़ेगा। आकर्षण करवाया, कैसे करवाया? स्वर्ग के समान फल मिलेगा तुम्हें, आ जाओ। तो फिर वो आ गया। अब फिर उसको धीरे 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 एक एक परत खोल करके समझाना चालू किया। अच्छा ये ऐसा होता है, ये जो तुम समझ रहे हो ना, ये चीजें ऐसी नहीं है, ये वस्तुतः ऐसी होती है। ये आत्मा क्या चीज है, तो उसको क्या समझ लिया तुमने? वो आत्मा का वस्तुतः ये स्वरूप है, ये कैसी है, इसका आचरण क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, वो सब चीजें वहां पर फिर बताते हैं। फिर आचार्यों की संप्रदाय परंपरा की भी चर्चा वहां पे आती है, और अन्य विषयों की भी बात आती है। फिर बोले जब हम सोते हैं तब तो ऐसा होता है, जब हम जागते हैं तब तो ऐसा होता है। तो फिर सुषुप्त की बात बताते हैं, फिर जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसके विषय में बताते हैं। बोले नहीं, मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए। ये समझते समझते उसको बात समझ में आ जाएगी कि अभी तक तो हम किसी फल के लिए परेशान थे, लेकिन इन सब फलों से सबसे बड़ा फल कौन सा है? वो है मोक्ष, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की और भी सामान्यतः लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती। आप चार लोगों को खड़े करिए, पूछिए किस किस को मोक्ष चाहिए, शायद ही कोई हाथ खड़ा करेगा। हाँ, दिखाने के लिए बोलेगा हाँ मैं भी मोक्ष की इच्छा रखता हूँ, ऐसे हाथ खड़ा कर देगा। लेकिन जब आप वस्तुतः अगर एकाकी रूप में कोई एकांत में उससे पूछा जाए वस्तुतः मोक्ष चाहिए, बोले नहीं, मुझे तो बढ़िया 2 करोड़ का मकान चाहिए और एक BMW चाहिए, और मैं फ्लाइट की यात्रा करना चाहता हूँ, मैं विदेश घूमना चाहता हूँ। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, कोई कुछ खाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन वस्तुतः कितने लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं ये पूछेंगे तो पता चलेगा कि वस्तुतः कोई करोड़ों में कोई एक आदमी जो सच्चे मन से वाकई में वो चाहता है कि नहीं यार मैं इस प्रपंच से मुक्त हो जाऊं। वो कौन हो सकता है? जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। और भगवान किस पे कृपा करते हैं? तो एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक मैंने पहले भी कई बार कहा है, यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धर्म शनि। तो जो जिस पर मैं कृपा कर देता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत में, उसके ऊपर क्या करता हूँ, उसका धन हर लेता हूँ। और जब वो धन हर लेता हूँ उसके बाद में क्या होता है, लोग उसको हे दृष्टि से देखना चालू करते हैं। फिर वो यहाँ वहां चक्कर काटता है, किसी कहता है थोड़ा सहयोग कर दो, फिर सब लोग उसको लात मारते फुटकारते हैं। तो पहले सामान्य व्यवहार के लोगों से बोलता है, फिर विशिष्ट व्यवहार के लोगों से बोलता है। अन्यथा एक दिन ऐसा आता है कि कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। और जब सब हो जाता है तो उसको लगता है यार जीवन जो है मेरा ये बेकार है, अब मुझे मर जाना चाहिए, है ना, कोई मतलब नहीं है। फिर उसको लगता है कि नहीं यार केवल एकमात्र हमारा कोई सहारा हो सकता है, तो वो भगवान ही हो सकते हैं, वही हमारी मदद करेंगे। तो वो निश्चल मन से, वहां पर उसके मन में कोई पाप नहीं होता है और कोई कामना शेष नहीं रह जाती, क्योंकि उसने संसार के सारे रूपों को देख लिया। उसके बाद फिर वो शुद्ध अंतःकरण से भगवान की आराधना करता है। और जब भगवान की आराधना करता है तो चूंकि भगवान तो विराट तत्व को देने के लिए बने, उनके लिए वो विराट तत्व क्या है? अपने भक्तों को अपनी शरण में ला करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराना, अर्थात मोक्ष प्रदान कराना। तो भगवान का जो वैष्णव रूप है, जो वैष्णवी प्रतिष्ठा जो उनकी है, वो क्या है? वो सुपीरियर, इससे बड़ा कुछ नहीं है सृष्टि में। वो क्या है? इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति वो देने के लिए बने। तो भगवान जिस पर कृपा करेंगे, पहली बात तो मोक्ष के लिए उसी की प्रवृत्ति होगी, तो
चारों तरफ से लोग पे गए ना 12 बजा देना, तो बोले इधर से भी लात खा के आगे बेचारा, उधर से भी लात खा के, सबने दुनिया ने उसको उतराया, दुनिया ने उसको दुत्करा। ऐसा व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण से जो जाएगा तो अब भगवान की शरण में जाएगा, अब फिर भगवान उसको कृपा करेंगे और उसको परम तत्व जो परम प्रसाद है उनका वो मोक्ष देने का, बस फिर वो मोक्ष दे। तो ये चीजें सीधे सीधे नहीं। तो अब मैंने कहा ना कि मोक्ष की कामना प्रत्येक व्यक्ति नहीं करता, तो मोक्ष की कामना करनी चाहिए, उससे हमारा भला होगा। ये जो प्राण, ये जो आत्मा, ये जो बार बार जन्म मरण का चक्र है, इससे मुक्ति होगी। ये सब चीजें समझना और उसकी ओर प्रवृत्ति होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें होती नहीं है। सुन लेना, खा लेना, बात कर लेना, दूसरों को दिखाने के लिए हम यहाँ भर देना अपनी जगह। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ विषयों का प्रतिपादन है वो क्रमशः आता है कि अरे ऐसा ऐसा करेंगे तो इस व्यक्ति की प्रवृत्ति इसको जानने में होगी, तो अच्छा अब वो मोक्ष की ओर बढ़ेगा। फिर वो खुद ही पूछेगा, अरे भाई ये बताओ इन झंझटों से मुक्ति का क्या उपाय है। पहले तो पूछेगा वो, अरे यार मेरे को स्वर्ग दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो। फिर जब सब बात समझ में आ गई कि अंततः सुप्रीम चीज या सबसे बड़ी चीज जो प्राप्तव्य सबसे बड़ा फल है वो वस्तुतः स्वर्ग नहीं है, तो फिर क्या है। तो पूछेगा कि आत्मा क्या चीज होती है, तो वो आत्मा समझाया जाएगा उसको। फिर आत्मा जब समझ में आ जाएगी तो फिर वो जीवन मरण समझेगा, जीवन मरण समझेगा तो फिर बोलेगा यार वस्तुतः कुल मिलाकर के स्वर्ग से मेरे को पुनः गिर के पृथ्वी पर ही आना है। तो इससे अच्छा है कि मैं इन झंझटों से मुक्त हो जाऊं और मुक्त होकर के मैं क्या करूं, परमात्मा के परम पद को या उनकी शरणागति को, जहां पर मैं जाकर के उस परम तत्व में जाकर के मेरा आत्म तत्व मिल जाएगा, मैं वहां चला जाता हूं। तो वहां जाने के लिए वो खुद ही पूछेगा, फिर वो मुमुक्षु बन जाएगा, मोक्ष की इच्छा आ गई उसके अंदर, तो वो क्रमशः उसको लेके जाएंगे और फिर उसको उसका स्वरूप बताएंगे, उसका मार्ग बताएंगे, फिर वो उस साधन पर चलेगा, फिर वो उस तत्व के चिंतन में लग जाएगा जो आगे और बढ़ो। तो इस नियम से तो निवृत्त हो और आगे बढ़ो। तो ये इस प्रकार से आरण्यकों में बताया गया। तो शब्द के अनुसार मैंने पहले ही बताया कि चूंकि अरण्य में एकांतता होती थी, इसलिए उस एकांत स्थान को केंद्र में रख करके, या ऐसा स्थान जहाँ कोई भ्रमण न करे, तो ये आरण्यक शब्द उस अर्थ में आ गया। और ये 4-5 जो बताए ये आरण्यक मुख्य रूप से उपलब्ध है, और जो इनका प्रचार प्रसार है या पूर्ण रूप में उपलब्ध है, जिन पर की भाषा आदि भी मिलते हैं। बाकी सब साहित्य, क्योंकि पहले आपको मालूम है सब चीजें श्रुति परंपरा में थी, तो श्रुति परंपरा से धीरे धीरे जैसे वो लोग चले गए और बाद में कोई नहीं सीखा तो नष्ट भी हो गई, तो उसके परिणाम से हमें सारे आरण्य पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम अपने स्वाध्याय के लिए आचार्य शंकर ने, जिनको भगवान शंकर भी कहते हैं, इन पे भाष्य लिखे और भाष्यों का अध्ययन करके अपनी जिज्ञासाओं का शमन कर सकते हैं कि हमको जिस भी ब्राह्मण में या उपनिषद से संबंधित आरण्य को जानने की अपेक्षा है, उस आरण्य का हम अध्ययन स्वतः कर सकते हैं। उसमें जो गूढ़ तत्व हैं उनको उस रूप में भी जान सकते हैं। अच्छा, बृहदारण्यक में इस विषय को कैसे कहा गया है, तैत्तरीय आरण्यक में इस विषय को कैसे कहा गया है, इस प्रकार से अन्य अन्य रूपों में समझाया गया है। तो ऐसे ब्राह्मण ग्रंथों में भी किसी चीज को समझाने का एक तरीका है। वहां पर क्या है, किसी चीज को ब्राह्मणों में क्या करते हैं, अक्सर सामान्यतः कथानकों का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे कथानक हैं, ऐसा क्यों करना है, यहाँ पर बच्चे के जो है बाल उतारने हैं, तो यहाँ पर मक्खन लगाना है, तो मक्खन लगाने के बाद में बाल कैसे उतारने हैं, तो फिर अच्छा ऐसा ही क्यों करना है, आंख में काजल लगाना है, तो काजल क्यों लगाना है, काजल लगाने से क्या होगा, काजल किसका प्रतीक है, कहा कि भाई काजल किसका प्रतीक है, कहते हैं त्रिककुट पर्वतात् अंजनम लभ्यते, एक त्रिककुट पर्वत है, वहां से क्या मिलता है, अंजन मिलता है, अंजन मतलब जो आंखों में लगाते काजल वो प्राप्त होता है। और वो पर्वत जो था वो क्या किस चीज का प्रतीक है कि भाई वहां पर राक्षस को मारा था, तो वहां पर उसका पहाड़ बन गया जल करके, तो उसको जब लगाएंगे आंखों में लगाएंगे तो हमारे नेत्र की रोशनी बढ़ती है। वस्तु तो रोशनी बढ़ने का तात्पर्य क्या है, हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने का तात्पर्य क्या है कि जिसे हम लोक में कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक काला होता है, नकारात्मकता का प्रतीक है, तो वो दूसरी आने वाली नकारात्मकता को समझाएगा या उसको डाइवर्ट करेगा। अरे यहाँ तो ऑलरेडी पहले से विद्यमान है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं, उससे उसको फायदा होता है। तो इस प्रकार से ये जो नकारात्मक ऊर्जा है इसको स्थानांतरित करने का ये तरीका है। तो इस प्रकार से क्या है कि कहानियां
छोटी छोटी कहानियाँ कि अच्छा यज्ञ में जो विधि हम जैसे किसी घर में कोई आहुति दे रहे हैं तो उसकी जो परिधि है उस पर गिर गया तो किसका भाग हुआ है, उसको गिरने देना चाहिए कि गिरना देना चाहिए, उसके पीछे एक कथानक जोड़ दिया है। हाथ धोया, आटा लगाया, आटा किसका लगाया कि पुरोराश बनाना है, पुरोराश बनाने के लिए हमने आटा साना और उससे हमने पुरोराश बना करके देवताओं को अर्पित किया और पुरोराश तो बन गए, लेकिन हाथ में लगा हुआ आटा है और इसको जब हम हाथ धोएंगे तो इसको हम धोने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे तो हम ये मानते हैं कि उसको कोई राक्षस न खा जाए उस अंश को और वो ताकतवर न हो जाए, इसलिए हम मानते हैं कि धुले हुए हिस्से के माध्यम से भी किसी एक शक्ति को वो चीज प्राप्त होगी। तो उन देवताओं का नाम दिया आप्ति देवता है। एकट द्वित और त्रित नाम के आप्ति देवताओं की चर्चा की, जिसमें कि हाथ होते हैं और उसको क्या करते हैं बहाते हैं। तो आप्ति अर्थात जल से उत्पन्न होने वाले, क्योंकि जल हमारे हाथों में लगा हुआ जो आटे का अंश है उसको हटा रहा है, तो उसको हटाने के बाद में वो उसको अंश गिरेगा जमीन में जब पानी के साथ, वो भी किसी तत्त देवताओं को मिल जाए जो कि हमारे लिए सकारात्मक रूप से काम करें, इसलिए आप्ति देवताओं की वहां पर कहानी मिलती। तो इस प्रकार से कहीं पर त्रिकुट पर्वत की चर्चा आती है, कहीं पर चर्चा ये आती है कि एक राक्षस था और जो था वो मृग का यज्ञ जो था वो मृग रूप लेकर के चला गया देवताओं से रुष्ट होकर के, बाद में वो जो मृग चर्म है उसका प्रयोग करने लगे यज्ञ में और फिर उसमें मृग चर्म के ऊपर रख करके सिल को और फिर शम्य नाम की लकड़ी से प्रहार करते हैं और उसमें जो आवाज उत्पन्न होती है उसमें कैसे आवाज आएगी, लकड़ी को ऐसे से मारेंगे तो टक टक कट कट ऐसी आवाज आएगी, तो कटकट आवाज से राक्षस भाग जाते हैं क्योंकि वो उसको सुनकर के उनको लगता है कि कोई हमें मार रहा है, वो भाग जाते हैं। इस प्रकार से कहानियों को जोड़ करके लोगों को वो तत्व समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे हम बच्चों को नैतिक शिक्षा में सिखाते हैं कि ऐसा 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 हुआ, इस बच्चे ने ऐसा किया, और जैसे आरुणी वाली कथा है उसमें गुरुजी की बात मानी, गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए, ऐसा ऐसा हुआ और धौम्य ऋषि के आश्रम में ऐसे ऐसा घटनाक्रम। अंत में हम क्या सिखाते हैं उसको, उद्देश्य वो पूरे घटनाक्रम बताना है ही नहीं, उद्देश्य है कि उससे मिलने वाली शिक्षा की गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही है उसको। तो उसको सिखाने के लिए वो इतनी कहानी सिखाई। इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथों में भी जो बताने का तरीका है वो स्थलों पर बार बार छोटी छोटी कहानियां ऐसे ऐसे डाल दी गई हैं जिससे हम जिस तत्व को पहुंचना चाहिए वहां हम पहुंचे। अब वो कहानियां बहुत सुना दी और कर्मों में प्रवृत्ति भी करा दी, अब उससे निवृत्ति की बात है तो वो निवृत्ति की चीजें विधियों का प्रशिक्षण आरण्यक में देना चालू हुआ। फिर उसके बाद में जब वो सिद्ध हो गया तो अब उसका एडमिशन उपनिषद स्कूल में हो जाता है, फिर वो उपनिषद में होने वाली जो और गहन चर्चा है उसके लिए वो लायक बन जाता है, फिर उसको बार बार घर की याद आना, मोह होना, वो सब उनसे मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार का आरण्यक का एक जो है उपक्रम आज के दिन रखा गया। आज के इस सत्र में मैं इतना ही कहकर के वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।